साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि शिक्षा सत्र 2025-26 है और नए सत्र में सब कुछ नया होता है। बच्चों का प्रवेश नई कक्षा में होता है। कुछ नए बच्चे आते हैं, जो पास आउट होते हैं वो बाहर जाते हैं और कई प्रकार के विभागीय आदेशों का पालन करना पड़ता है। उसी क्रम में आज हमारे विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल तलवाड़ी खालसा में और राजकीय प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी अ में जो नए सत्र के लिए है विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन होना है। स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको एसएमसी कहते हैं, इसका गठन होता है। अधिकतम 3 साल के लिए होता है और न्यूनतम 1 साल के लिए होता है। तो आज अपने विद्यालय में भी एसएमसी की बैठक बुलाई गई है और नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। ये हमारा जूनियर हाई स्कूल तलवाड़ी खालसा है और नीचे प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी अ है। तो अधिकांशतः हम बैठकों का आयोजन एक साथ करते हैं। तो चलिए आज प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी अ में चलते हैं। परिसर है, जैसे कि मैं पूर्व में कह चुका कि बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे परिसर में हैं। और ये देखिए, देवदार, एसोलो, काफल, चीड़, बांज, बुरांस, सब प्रकार के पेड़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। अपना प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी अ, ये प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी अ है और वो वाला हमारा जूनियर वाला ऊपर वाला है। जूनियर हाई स्कूल तलवाड़ी खालसा ऊपर है और ये है प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी अ। दोनों विद्यालय के परिसर में है। तो आज जो मीटिंग होनी है, जो एसएमसी गठन होना है, इसी विद्यालय में होना है। अभी पेरेंट्स लोग तो आए नहीं हैं, हम ही लोग यहाँ पर आए हैं। केवल 2 पेरेंट्स यहाँ पर भी आए हुए हैं, बाकी और लोगों का इंतजार हम कर रहे हैं। और मौसम देखिए, मौसम बिल्कुल आज समय से ही चेतावनी दे रहा है कि भैया समय से अपने काम निपटा लीजिए। ये देखिए, बादलों की कड़कड़ाहट बहुत तेज़ हो रही है और ये सुंदर सा परिसर, तेज़ हवा चल रही है एकदम, देखिए। और यहाँ पे टीम भी आई है हेल्थ चेकअप के लिए, बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए यहाँ पर टीम आई हुई है। तो अब ये वाला कार्यक्रम भी चल रहा है। और ये सामने का भी देखिए अपना, ये देखिए, इसको माईधार कहते हैं यहाँ पे। इस स्थान का नाम माईधार है। यहाँ पे दुकान भी है और मंदिर भी है। यहाँ पे शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पे मेला भी लगता है, क्योंकि मंदिर यहाँ पे है तो मेला भी लगता ही है। और इस सुंदर से देवदार के पेड़, मेरे पीछे का व्यू, ये सुंदर सा व्यू, पीछे का लोकेशन अच्छी है, यही जगह चल रही है। तो चलिए आप देखते हैं कितने पेरेंट्स यहाँ आते हैं और बैठक का आयोजन, समिति का गठन, अध्यक्ष का चुनाव, ये सब होना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग आते हैं और कब तक आते हैं। उसके बाद हम अपना जो कार्यक्रम है उसका आयोजन करते हैं। प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी अ के बच्चे, कौन सी क्लास के बच्चे हैं बच्चों? 4th क्लास है ये, कक्षा 4 के बच्चे हैं ये। और क्या पढ़ना है आप लोग? बचपन बड़ा प्यारा होता है। और ये बच्चे स्माइल देखे, सुंदर सी स्माइल। लोग ना बहुत देर में आ रहे हैं, समय दिया था 11 बजे का, लेकिन एक घर गृहस्थी के काम में ज़्यादा व्यस्त हो गए होंगे। तो देखिए सभी अब आए हैं, सभी लोग अब पहुँचे हैं। तो चलिए, कितना एक्सपर्ट है, कितने बच्चे को ब्लॉग बनाना पसंद है? हाथ खड़ा करिए। ये देखिए, सब कह रहे हैं कि हमें ब्लॉग बनाना पसंद है। डिजिटल दुनिया है, ब्लॉगिंग का ज़माना है, शॉर्ट्स का ज़माना है। और बच्चे देखिए, सब कह रहे हैं कि हमें ब्लॉग बनाना पसंद है। पढ़ना पसंद नहीं है? पढ़ना भी है। अच्छा, तो तुम्हारे पास मोबाइल है? तो काहे से बनाओगे ब्लॉग? हैं? किसका फोन? दादा के फोन से? दादा फोन दे देंगे फोन चलाना आता है? वेरी गुड। चलो कुछ बोलो, तो जैसे बोलते हैं कुछ बोलो। जैसे आप ब्लॉग बनाते हैं तो स्टार्ट कैसे करते हैं, बताइए, बोलिए क्या बोलते हैं? कौन बोलेगा? बोल। मंजरी बोलेगी, जैसे मंजरी बोलती है। क्या है मंजरी? क्या बोलते हैं जैसे ब्लॉग बनाते हैं? क्या बोलते हैं? हेलो गाइस। हाँ, जोर से बोल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए, वैसे हम समय से नहीं चल रहे हैं। हम सम्मानीय प्रधानाध्यापक महोदय, प्राथमिक के प्रधानाध्यापक, समस्त स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित समस्त हमारे अभिभावकगण, जूनियर हाई स्कूल तलवाड़ी खालसा के अभिभावक और प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी के अभिभावक, आप सभी लोगों का इस नए सत्र शिक्षा का जो सत्र 24-25-26 है, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत, आप लोगों का अभिनंदन। और उम्मीद करते हैं कि हम अपने एक जो हमारा लक्ष्य है उसको हमें समाधान के तरीके से, जो हमारे इस सत्र के लिए जो हमारा टारगेट है, जो शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विद्यालय से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस सब चीज़ के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इसमें हमारा पहला जो मुद्दा आज का है, जैसे नया सत्र शुरू हुआ है तो सबसे बड़ी बात है विद्यालय को चलाने के लिए, विद्यालय के व्यवस्था के लिए, स्कूल तो होता ही होता है,
लेकिन साथ में सरकार ने विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसे एसएमसी कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसका गठन हमें करना होता है। अधिकतम 3 साल के लिए होता है और न्यूनतम 1 साल के लिए उसका गठन होता है। तो जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसके बहुत सारे नाम से बहुत सारी सेवा शर्तें हैं। पहली बात यह है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का हम गठन करेंगे, उसमें एक अध्यक्ष होगा, सचिव होंगे और बहुत सारे उसमें 5-6 उसमें मेंबर होंगे। ये सब मिलकर के विद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, पढ़ाई के हित में पूरे वर्ष भर जो हमारा शिक्षा का सत्र चलता है उस पर आपस में चर्चा परिचर्चा करते हुए बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, आज लोग बच्चों की शिक्षा के लिए घर बार छोड़ रहे हैं, केवल एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। तो क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर लेकर के आपके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग आपस में मिलजुल करके जो है कि बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास करें। इन सब मुद्दों पर हम बात करिए कि आपके बच्चे स्कूल आ रहे नहीं आ रहे हैं, आपके बच्चे होमवर्क कर रहे नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों की रेटिंग कैसी है, आपके बच्चे सफाई से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात, हमारी मेन बात जो आज की बैठक का मेन एजेंडा जो हमारा है, नई समिति का गठन करना। क्योंकि नया सत्र शुरू हुआ है, अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ है और हमारी जो नया सत्र की समिति है उसकी हम बात करें तो उस समिति को 3 साल हो चुके हैं। श्री खिलाफ सिंह रावत जी, जिनको हमने 3 साल पहले समिति के अध्यक्ष के रूप में आप लोगों ने चयन किया था, सरस्वती जय समिति को चयन हुआ था, उनका चयन हुआ था, उसमें उनका बालक कक्षा 6वीं में पढ़ता था। आज उनका बालक 8th पास करके जा चुका है, तो उस समिति का गठन हमारा 3 साल के लिए था। तो वो समिति डिसॉल्व वैसी हो चुकी है, तो हमें नई समिति का गठन करना है। कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसे पेरेंट्स को समिति अध्यक्ष, चाहे चुनाव के माध्यम से हो चाहे सर्वसम्मति से हो, वो आपके पाले में बात है। कोशिश ये रहेगी और नॉर्म से भी उसमें ये है कि जिसका बच्चा न्यूनतम कक्षा में पढ़ रहा हो। जूनियर लेवल की हम बात करें तो जिसका बच्चा 6th में पढ़ रहा है, और प्राइमरी लेवल की बात हम करें तो जिसका बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा है, न्यूनतम कक्षा जो होती है, उसके पेरेंट्स को अध्यक्ष के रूप में आप चयन कर सकते हैं या मतदान के माध्यम से निर्वाचित कर सकते हैं। सर्वसम्मति वही है, सर्वसम्मति के माध्यम से आप चुन सकते हैं। तो ये अध्यक्ष के लिए शर्तें हैं। बाकी भाई अध्यक्ष जो बनेगा वो विद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, पढ़ाई के हित में जो भी काम होंगे, जब भी बैठकों में बुलाया जाएगा, चाहे एसएमसी की बैठक है, चाहे सर्कुलर सर की मीटिंग है, जो भी सहयोग है, क्या सहयोग होगा उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपके अधिकार क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, इन सब बिंदु पर हम बात करेंगे। लेकिन जो अध्यक्ष बने वो छात्र हित में, स्कूल हित में बात करे। ये मत बोलिए कि भैया कुर्सी क्या बोलेंगे, कदापि नहीं, ऐसे नहीं। आप सही बात यदि कर रहे हैं तो आप करिए, बात करिए, हम उसे जवाब देंगे, लेकिन उसका एक तरीका हो। तो चलिए हम और मुद्दों पर बात करते हैं। तो उससे पहले कि हम अध्यक्ष का चुनाव करें, मैं अपने प्रधानाध्यापक जी से निवेदन करना चाहूंगा। उसके बाद जो भी हमारे बच्चे यहाँ से गए, 9th में गए, तो स्कूल में सारी एक्टिविटीज हमारी थी। जिला स्तर पर हमारे बच्चे क्रीड़ा में जाते हैं। गत वर्ष बच्चे खुद ही नहीं गए प्रतिभाग करने। आप सब लोगों का राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ियों में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और सत्र 2025-26 की मैं से बोल दो, पुरानी समिति को भंग किया जाता है। धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। चर्चा परिचर्चा के बाद अंततः सहमति बन चुकी है और सर्वसम्मति से अब अध्यक्षों को मनोनीत किया जा रहा है। इसके लिए श्रीमती नीलम देवी को प्रस्तावित करना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका। मैं इसका अनुमोदन करती हूँ। श्री नीलम देवी को अध्यक्ष बनाना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका। विद्यालय के लिए दीपा देवी को अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित करती हूँ। धन्यवाद आपका। देवी को अध्यक्ष पद अध्यक्ष के रूप में चयनित करते हैं, प्रस्तावित करते हैं। ठीक है, अनुमोदन। बहुत बहुत बधाई। प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती दीपा देवी को सर्वसम्मति से चुना गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। आप विराजमान होइए। तो ये हमारे 2 विद्यालयों के लिए 2 अध्यक्षों का चयन हो चुका है। आज के समय में वैसे भी मातृशक्ति बहुत आगे है, तो दोनों माताएं जो है कि अध्यक्ष के रूप में चयनित की गई है। प्राथमिक तलवाड़ी और तलवाड़ी खालसा के लिए आप दोनों नवनिर्वाचित अध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि विद्यालय हित में, छात्र हित में आप
विद्यालय का सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज इस प्रकार से हमारे दोनों विद्यालयों के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्षों का चुनाव हुआ है। जूनियर हाई स्कूल तराड़ी खालसा के लिए श्रीमती नीलम देवी और प्राथमिक विद्यालय तराड़ी अ के लिए श्रीमती दीपा देवी को सर्वसम्मति से प्रस्तावित, अनुमोदित और चयनित किया गया है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भी बहुत बड़ा है। समितियों में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत चिंतित है और स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए। तो पुनः बधाई दीपा देवी और नीलम देवी को कि आप दोनों ने इस पद पर अपने को या जो अन्य अभिभावक हैं उन्होंने आपको योग्य समझा है। सभी अभिभावकगण इस तो मैं ये कहता हूँ अगर दो करके मतलब विषय चलाया जाए, दो दिन दो विषय या 3 विषय आगे सोचा कि जो टीचर आ सकते हैं सर जैसे एवं जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं उनके सहायक अध्यापकों को आपको मेरी ओर से प्रणाम एवं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सहयोग करें, जितना हो सके मैं भी करूँगी स्कूल के लिए कुछ सहयोग, पर आपको मेरा सहयोग देना होगा। आप मेरा सहयोग नहीं देंगे तो मेरे से कुछ नहीं होगा, एक आदमी से तो कुछ होता नहीं। आप हो सके जिस दिन मीटिंग या कुछ चीज़ होगी आपको आना पड़ेगा, आप मेरे सहयोग करेंगे तभी जाके कुछ कर पाओगे। और या कहीं पे हमारे से गलती हुई तुरंत आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर आप बच्चों को सबको दे रहे हैं और जो भी समस्या होती है आपको यदि टाइम मिलता है तो आप देना आएंगे और जैसे थोड़ी बहुत समस्या है तो आप फोन पर करिए, फोन पे सोल्यूशन हो जाएगा। आप सभी लोगों का तो जुलाई में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो हमारी समिति का गठन हो चुका है और जो हमारे अध्यक्ष, जो हमारी समिति का गठन होना था वो गठन हो चुका है। तो फिर मिलते हैं एक नई मीटिंग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।